अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो क्लास 10 का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर बच्चे आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। हमारे पास अराउंड ऑफ 5 टाइप्स हैं जो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होनी है। आज हम उसके अंदर फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ द टाइप। जो टाइप 1 है वो किस तरह की होगी, ax⁴ प्लस bx का स्क्वायर प्लस c which is equal to 0। तो इस तरह के बच्चे आपके पास क्वेश्चन आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 2x⁴ माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 5 which is equal to 0। तो सबसे पहला काम बच्चे आप लोगों ने जो यहाँ पे करना है वो सपोज करना है। सपोज बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, जो पावर आपके पास सबसे छोटी होगी उसे किसी वेरिएबल y के इक्वल आप लोगों ने सपोज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक पावर है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2x⁴ माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 5 which is equal to 0 के अंदर देखें तो छोटी पावर क्या है आपके पास, x का स्क्वायर है। तो बच्चे हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि आपके पास जो x का स्क्वायर है ये which is equal to किसके है, y के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का बच्चे हम स्क्वायर ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो x⁴ का हम यहाँ पे भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे और which is equal to जो y है आपके पास बच्चे हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। जब बच्चे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन इस तरह की बन के आएगी, x⁴ ये 2 2 4 हो जाएगा which is equal to ये आपके पास क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चे हम कह देते हैं कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है, हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब ये वाली जो वैल्यू है x⁴ which is equal to y और x⁴ which is equal to y स्क्वायर, इन वैल्यूज को उठाए और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे तो बच्चे फिर आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं नो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, मसवात नंबर बच्चे आपके पास 1 फिर क्या बन जाएगी वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 आपके पास बच्चे यहाँ पे आ गया, x⁴ किसके इक्वल है आपके पास यहाँ पे y स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे बच्चे y का स्क्वायर लिख लिया। फिर ये आपके पास -11 x स्क्वायर हमने किसके इक्वल सपोज किया है, y के इक्वल सपोज किया है, फिर ये प्लस का 5 which is equal to 0। ये आपके पास बच्चे एक नई इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास बच्चे देखिए 5 और 2 को आपस में ऑपरेट करना है। आपने जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हम बच्चे सेम प्रोसेस से यहाँ पे ये काम करने वाले हैं। ठीक है, आपने लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से ऑपरेट करवाया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, प्लस के साथ बच्चे 10y का स्क्वायर आ गया। वहां पे x स्क्वायर था, यहाँ पे y स्क्वायर आ गया। प्रोसेस सेम होगा बच्चे आपके पास। अब सेंटर में हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे माइनस की साइन है, माइनस का 11y हमें चाहिए, लेकिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आपके पास प्लस का 10y आना चाहिए। तो बच्चे साइन डिसाइड करने सबसे पहले, जब साइन डिसाइड करेंगे तो दोनों आपके पास नेगेटिव की बनेंगी। तो यहाँ पे आपके पास बच्चे 10y और माइनस का y आ जाएगा आपके पास। इन दोनों को प्लस करें -11 बनता है, प्लस माइनस माइनस करें तो 10y का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर माइनस का बच्चे 10y माइनस का y प्लस 5 which is equal to 0। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन बच्चे कर ली यहाँ पे। अब 4 वैल्यूज हैं, पहले 2 में से कॉमन ले लें, फिर अगली 2 में से वैल्यूज को कॉमन निकाल लें। यहाँ से इन दोनों में से बच्चे 2 भी कॉमन निकल जाए, छोटी पावर y भी कॉमन निकल जाए, ये बाहर आ गई। अब यहाँ से बच्चे जब 2 बाहर आया, 1y बाहर आ गया तो 1y यहाँ पे बच जाएगा। माइनस की साइन बच्चे 2 5 से आपके पास क्या होता है, 10 होता है। ये y वैल्यू आपके पास बाहर कॉमन चलेगी। इन दोनों में से बच्चे माइनस की साइन कॉमन आएगी और 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से ये बच्चे आपके पास y बच गया, माइनस जब कॉमन आएगी तो ये प्लस वाली साइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, which is यहाँ पे क्या आ गया 5 which is equal to 0। अब बच्चे जो कॉमन फैक्टर है उसको जरा एक दफा राइट कर ले, आपके पास क्या आ जाएगा y - 5 और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2y - 1 which is equal to 0। अब बच्चे इसका मतलब या तो ये आपके पास इक्वल टू 0 की है या ये इक्वल टू 0 की है, तो हम फिर यहाँ पे क्या राइट करेंगे, आइदर y - 5 which is equal to 0 और बच्चे आपके पास क्या है 2y - 1 which is equal to 0। हम यहाँ से बच्चे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे y निकलेगा, ये माइनस का 5 है साथ में, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे देखें तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 2y। सबसे पहले तो हम y के साथ की जो वैल्यू पड़ी है माइनस का 1 इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देंगे। अब बस ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। हमें तो बच्चे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू निकली है इनको यहाँ से उठाना है, तो x² which is equal to y के अंदर ये y की वैल्यू आई है ना, इसकी जगह पे हमने क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे बच्चे हम फिर क्या लिखेंगे,
किसको करेंगे, y which is equal to पहले 5 को लिखते हैं, पुट y which is equal to 5 किसके अंदर पुट करना है, इन x स्क्वायर which is equal to y के अंदर हमने शिफ्ट करना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन हमने सपोज करके यहाँ पे लिखी थी, तो बच्चे यहाँ पे x स्क्वायर तो आपके पास रहेगा यहाँ पे एज इट इज which is equal to y की वैल्यू मुझे आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गए, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम यहाँ पे x की वैल्यू चाहते हैं ना, ऊपर आपके पास क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई किया, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट which is equal to 5 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इससे खत्म, x which is equal to क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 की स्क्वायर रूट आ जाएगी, क्योंकि 5 स्क्वायर रूट कैंसिल ना होती एक दूसरे के साथ। अब अच्छा हमने क्या करना है, इस दूसरी वाली वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, आपके पास ये एक वाला आंसर निकला है, जब सेकंड आंसर हम निकालते हैं कि पुट y which is equal to 1/2, सेकंड वैल्यू हमारे पास ये ही थी, इसको भी हमने किस में पुट करना है, उसी इक्वेशन में पुट करना है, इन x स्क्वायर which is equal to y के अंदर। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर which is equal to y की वैल्यू क्या आपके पास 1/2। तो यहाँ पे बच्चे क्या अप्लाई करेंगे, हम सेम प्रोसीजर, क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है, हम दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे x का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी, और which is equal to 1/2, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी, स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, which is equal to बच्चे 1 की स्क्वायर रूट आपके पास 1 होती है, 2 की स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल नहीं होती, तो यहाँ पे 2 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन साथ में क्या आएगी, प्लस माइनस की आएगी। अब बच्चे आपके पास एक सॉल्यूशन का आंसर ये निकला है प्लस माइनस 5 के अंडर रूट, और दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला है, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 के अंडर रूट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो दो आंसर आए हैं, ये क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन सेट का आंसर है। तो आपके पास बच्चे ये वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे एक बात गौर करें कि हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो क्वेश्चन करके आए थे, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती थी, 2 होती थी, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। आपके पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स कितने निकलते थे, सॉल्यूशन सेट का इस आंसर 2 निकला करते थे, यहाँ पावर 4 है। जरा आंसर को चेक करेंगे, हमारे पास आंसर कितने आ रहे हैं, ये प्लस माइनस में 2 आंसर ये आ रहे हैं, और ये प्लस माइनस में 2 आंसर ये आ रहे हैं, तो 4 आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास जितनी हाईएस्ट पावर होगी, हमारे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर आंसर्स भी उतने ही लिखे जाएंगे। जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यू हमारे पास 2x रेज़ टू पावर 4 which is equal to 9x का स्क्वायर माइनस 4। हम बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे। अब ये इक्वालिटी के बाद 9x स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, हम उसको इक्वेशन के इस तरफ उठा के ले आते हैं ताकि हमारे पास जनरल फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पे आपके पास देखिए 2x रेज़ टू पावर 4 तो प्लस का था, ये इधर आया तो माइनस का 9x स्क्वायर बन गया, ये माइनस का था तो इधर आके प्लस का 4 बन गया which is equal to 0 के। अब बच्चे हमने क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ पे भी जो छोटी पावर होगी उसको हम किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, y के इक्वल सपोज करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास ये x रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब सेम वही आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास क्या लिखी जाएगी, नो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, आपके पास बच्चे सवाल नंबर जो 1 है वो यहाँ पे क्या बन के आ जाएगी, वो हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया बच्चे 2, यहाँ पे x रेज़ टू पावर जो 4 है उसका आंसर क्या है, यहाँ पे y का स्क्वायर, फिर बच्चे यहाँ पे माइनस का 9 और x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा y, यहाँ पे प्लस का 4 which is equal to 0। अब बच्चे यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 2 क्या होगा, आपके पास 8 होगा। आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है तो दोनों नेगेटिव के बनेंगे, तो बच्चे माइनस का 8y और माइनस का y, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8y का स्क्वायर बनता है, और अगर हम इनको आपस में ऐड करें तो माइनस का 9 बनता है। ये आपके पास बचे फैक्टर्स बन के आ गए। अब 4 वैल्यूज आ गई, हम यहाँ पे बचे 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से आपके पास 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, यहाँ से बचे अकेला y बच जाएगा, फिर माइनस y बाहर चला जाएगा, 2 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से बचे माइनस 1 की साइन कॉमन आएगी, ये आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, which is equal to किसके है 0। तो कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y माइनस 4 आपके पास कॉमन फैक्टर है, और यहाँ पे बच्चे आपके पास 2y और माइनस 1 जो है ये आपके पास
नॉन कॉमन फैक्टर है, ये हमने यहाँ पे एज इट इज राइट कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये इक्वल टू 0 के है या हमारे पास ये इक्वल 0 के है, तो हम फिर यहाँ पे यहाँ पे राइट करते हैं कि आइदर y माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0 और बच्चे आपके पास क्या है 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ से बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हम 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बच्चे ये y की वैल्यू जो निकल आई है इसको हम यहाँ पे इसकी जगह शिफ्ट करेंगे और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि पुट बच्चे आपके पास y which is equal to 4 किसमें पुट करना है हमने, इन x square which is equal to y के अंदर हमने पुट करना है जो हमने सपोज किया था यहाँ पे बच्चे, उसकी जगह पे पुट करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर which is equal to 4। हम यहाँ पे किसको अप्लाई करवाएंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के अंदर हम रिप्लेस करते हैं x का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट which is equal to बच्चे आपके पास 4 की स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट से, x which is equal to ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 किसकी स्क्वायर रूट बनती है आपके पास बच्चे 2 की स्क्वायर रूट बनती है, तो ये आपके पास एक आंसर निकल आया। अब दोबारा से हम बच्चे दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे कि हमारे पास पुट y which is equal to 1/2 इसमें हमने पुट करना है इन x square which is equal to y के अंदर, तो बच्चे यहाँ पे हम पुट करेंगे ये x square एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2 है, तो बच्चे यहाँ पे हम फिर स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाया हमने तो इस तरफ भी अप्लाई हो जाएगा which is equal to 1/2 है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x which is equal to यहाँ पे 1 की स्क्वायर रूट बच्चे 1 होती है लेकिन 2 की स्क्वायर रूट नहीं होती, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी, प्लस माइनस की आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कि आपके पास दोनों आंसर निकला, एक आंसर हमारे पास ये है और एक आंसर हमारे पास ये है, ये दोनों हम किस में लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा था सॉल्यूशन सेट which is equal to प्लस माइनस 2 एंड आपके पास 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस के साथ, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास वैल्यू है 5x raised to power 1/2 which is equal to 7x raised to power 1/4 minus 2। हम बच्चे क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू जो छोटी है इसको उठा के इक्वेशन की इस तरफ मूव करवा लेंगे, हमारे पास बन जाएगा 5x raised to power 1/2 minus 7x raised to power 1/4, ये इधर प्लस का था इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो बच्चे इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा which is equal to आपके पास क्या हो गया 0, ये इक्वेशन नंबर आपके पास बच्चे 1 बन गई। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों के अंदर से देखना है कि छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है जिसे हम y के इक्वल सपोज करें, तो बच्चे यहाँ पे आपके पास एक तो वैल्यू है 1/2 और एक है आपके पास 1/4, तो बच्चे हमने ये पढ़ा कि फ्रैक्शन के अंदर आपके पास जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी वो उतनी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/4 है इसे इक्वल किसके रख लेंगे, y के रख लेंगे, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो देखिए 2 1 2 और 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ आपके पास क्या बच गया 1/2, हमने दोनों तरफ स्क्वायर को अप्लाई कर दिया जो हम हर स्टेप में करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया x की पावर 1/2 which is equal to y का स्क्वायर बन गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम, ये जो मसवात नंबर 1 है ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगी 5, यहाँ पे बच्चे एज इट इज राइट हो गया, x की पावर 1/2 किसके इक्वल आ गई y का स्क्वायर, फिर आपके पास बचे माइनस का 7, x की पावर 1/4 किसके इक्वल है आपके पास y के इक्वल है, और यहाँ पे साथ में आपके पास बचे प्लस का 2 which is equal to 0, तो बच्चे आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप लोग, तो देखें 5 2 आपके पास क्या होता है 10y का स्क्वायर, हम यहाँ प्लस की साइन आ रही है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इसका मतलब दोनों फैक्टर्स किसके बनेंगे माइनस के बनेंगे, तो बच्चे आपके पास ये सिंपल फैक्टर बन जाएंगे कि 5y का स्क्वायर माइनस का बच्चे 5y और माइनस का आपके पास 2y प्लस का 2 which is equal to 0, देखिए इन दोनों को प्लस करें तो माइनस का 7y बनता है, माइनस माइनस प्लस 5 2 10y स्क्वायर बनता है आपके पास, तो यही बच्चे आपके पास फैक्टर बन जाएंगे। हम यहाँ पे इनको सिंपलीफाई करते हैं, 4 वैल्यूज बन गई बच्चे आपके पास, तो दोनों में से आप इन्हें कॉमन निकाल लें, 5y दोनों में से आ रहा है, यहाँ से y बच्चे आपके पास कॉमन आ गया तो एक y यहाँ पे बच गया क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, यहाँ से नेगेटिव की साइन बच्चे 5 भी आपके पास बाहर, y भी बाहर, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास माइनस भी कॉमन है,
यहाँ पे दोनों में बच्चे लेकिन 2 भी कॉमन है तो हम 2 को भी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ आपके पास अकेला y बचेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस की साइन है तो बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आपके पास, 2 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, यहाँ पे y माइनस 1 है और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है 5y माइनस का बचे 2 विच इज इक्वल टू आपके पास 0 के। तो यहां से बच्चे हम इनकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। आइदर आपके पास क्या है y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 या फिर आपके पास बचे 5y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहां से बचे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी y विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। यहां से आपके पास क्या आ जाएगी 5y, ये माइनस का 2 बचे इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 2। हमें यहां से क्या चाहिए y की वैल्यू चाहिए तो बच्चे ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास बच्चे 2 y की वैल्यूज निकल आई। अब हमने क्या करना है इन बारी बारी y की वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है y की जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पुट y विच इज इक्वल टू आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी बच्चे 1 आई थी, इसको हमने किस में रिप्लेस करना है इन x रेज़ टू पावर 1/4 विच इज इक्वल टू y। ये वाली जो इक्वेशन थी हमने छोटी पावर को सपोज किया था y इक्वल उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। ये बच्चों अब हमारे पास क्या है x रेज़ टू पावर 1/4 विच इज इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हमने 1/4 है, नीचे से 4 को खत्म करना है तो दोनों तरफ पावर क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे बच्चे अप्लाई करते हैं कि टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या पावर को अप्लाई करेंगे 4 अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/4, 4 की पावर क्या आ गई 4 विच इज इक्वल टू 1 की पावर भी क्या आ जाएगी 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी 1 की पावर जितनी भी आ जाएगी आपके पास कितनी होगी 1 ही होगी। तो आपके पास एक आंसर यहाँ पे बच्चे ये निकल आया। अब हमने दूसरी वैल्यू को भी रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखेंगे कि पुट आपके पास y विच इज इक्वल टू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 5 है, इस इक्वेशन में पुट करना है x रेज़ टू पावर 1/4 विच इज इक्वल टू y में पुट करना है। तो बच्चे ये आपके पास साइड है एज इट इज आ जाएगी 1/4 विच इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चे हमने यहाँ पे भी पावर क्या ले लेनी है 4 ले लेनी क्योंकि हमने x को मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे अप्लाई करवाएंगे तो x रेज़ टू पावर 1/4 इस तरफ भी बच्चे 4 पावर आ जाएगी और 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर यहाँ पे भी 4 आ जाएगी। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 ऊपर सेपरेट हो जाएगी और 5 रेज़ टू पावर 4 सेपरेट हो जाएगी। ये 4 से 4 कैंसिल होकर यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर 4 आपके पास क्या होती है, तो यहाँ पे बच्चे हम साइड पे राइट कर लेते हैं 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू का मतलब है कि 2 हमारे पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 क्या होता है बच्चे आपके पास 16 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है बच्चे आपके पास कि 5 आपके पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो 5 5 से 25 5 से 25 25 को 25 से बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आंसर क्या आता है 625। तो बच्चे एक आपके पास आंसर ये वाला आ गया और दूसरा आपके पास आंसर ये वाला आ गया। तो हमारे पास ये दोनों आंसर किसका हिस्सा है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि थर्ड सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 1 और 16 डिवाइडेड बाय 625, ये आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज योर आंसर। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यू हमारे पास x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 54 विच इज इक्वल टू 15x रेज़ टू पावर 1/3। हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो 15x रेज़ टू पावर 1/3 है इसको इक्वेशन को उठा के इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए आपके पास x रेज़ टू पावर 2/3 ये प्लस का था, इधर आके माइनस का 15x रेज़ टू पावर 1/3 और ये प्लस का 54 विच इज इक्वल टू 0 एज इट इज यहाँ पे बच्चे राइट हो गया आपके पास। अब यहाँ पे देखिए x की पावर एक तो है 2/3 और एक है 1/3, इनमें छोटी पावर बच्चे आपके पास कौन सी है 1/3 आपके पास क्या है छोटी पावर है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट आपके पास x की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू किसके है y के। तो यहाँ पे बच्चे जो आपके पास 1/3 पावर है उसका हम क्या अप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करवा देंगे। तो ये 2 1 2 हो जाएगा और बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 3 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चे x रेज़ टू पावर 2/3 किसके इक्वल आ गया y स्क्वायर के। नो आपके पास बच्चे जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी क्या बन जाएगी, इसकी जगह पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा y का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास बच्चे माइनस का 15
x की पावर 1/3 किसके इक्वल आ गया, y के, फिर आपके पास बचे ये प्लस का 54 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये बच्चे आपके पास y का स्क्वायर फिलहाल मैं एज इट इज राइट कर दी, 54 को बच्चे 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 54y का स्क्वायर बनता है। हमने क्या करना है, दो फैक्टर्स ऐसे बनाने, दोनों साइन डिसाइड करें तो दोनों नेगेटिव की बनेगी क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। तो 15y बच्चे आपके पास आए, हमारे पास होते हैं 9y और बच्चे आपके पास माइनस का 6y, इनको प्लस करें आपस में तो माइनस का 15 बनता है और 9 6 और 54 बनता है। तो बच्चे यही आपके पास क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे विच इज इक्वल टू किसके हैं, 0 के। चार वैल्यूज बन गई बच्चे, पहले दो में से कॉमन निकालें, फिर दो में से कॉमन निकालें। तो यहां से इन दोनों में से y छोटी पावर जो है वो कॉमन आ जाएगी। एक बार बच्चे यहाँ पे बच गया, एक बार बाहर कॉमन निकल गया, नेगेटिव की साइन, y बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 9 बच गया। अब यहाँ पे बचे आपके पास माइनस भी कॉमन है और 6 भी यहाँ पे कॉमन है क्योंकि 6 54 को भी डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे 6 बाहर आ गया तो यहाँ वैल्यू क्या बच गई, y यहाँ प्लस है, बाहर माइनस की साइन आएगी तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपके पास, और 6 9 are 54 which is equal to 0। तो यहाँ बच्चे कॉमन फैक्टर को वन टाइम लिख लें और नॉन कॉमन फैक्टर को यहाँ पे राइट करें उसके साथ, तो y माइनस का 9 और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा y माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर भी लिखेंगे बच्चे, नॉन कॉमन फैक्टर भी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि आइदर या तो बच्चे आपके पास y माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0 के है, या भी बच्चे आपके पास y माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0 है। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे विच इज इक्वल टू 9 आ जाएगी, और यहां से बच्चे y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये माइनस का था दूसरी तरफ जाके प्लस का 6 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y की वैल्यूज निकली है तो y में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पुट आपके पास बचे y विच इज इक्वल टू फर्स्ट वाली वैल्यू क्या निकली थी आपके पास 9 निकली थी, किस इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/3 में पुट करना है, ये किसके इक्वल है, y के। तो बच्चे यहाँ पे हम इसमें रिप्लेस करते हैं x रेज़ टू पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 9 बटे में बच्चे 1/3 3 बटे में है तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे, क्यूब को अप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अब, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आपके पास क्यूब अप्लाई होगा तो x रेज़ टू पावर 1/3 होल का क्यूब विच इज इक्वल टू 9 का क्यूब। तो यहां से बच्चे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या बच गई आपके पास, x बच गई। अब 9 के क्यूब का मतलब है कि बच्चे 9 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 9 क्यूब का क्या मतलब है, 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो बच्चे 9 9 जा 81 होता है, 81 को आप 9 से मल्टीप्लाई करवा लें, 9 1 जा 9 और 8 9 जा 72। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 729 बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दोबारा से आप लोगों ने बच्चे क्या करना है कि ये जो दूसरी वैल्यू है इसको भी रिप्लेस करना है कि पुट y which is equal to आपके पास 6 है, x raised to power 1/3 which is equal to y। तो बच्चे यहाँ पे रिप्लेस करें, x raised to power 1/3 which is equal to 6 आ जाएगा। हम यहाँ पे भी क्या अप्लाई करवा देंगे, 1/3 को खत्म करना है ना हमने, तो यहाँ पे बच्चे आप क्या अप्लाई करवाएंगे, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब को अप्लाई करवा देंगे। तो जरा करवाएं, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आती है, x raised to power 1/3, इस तरह भी बच्चे क्यूब आ जाएगा आपके पास और 6 का भी आपके पास क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा, x which is equal to 6 की पावर 3। तो बच्चे हमारे पास जो 6 की पावर 3 है, इसका मतलब इसको हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 6 है 36, 36 को बच्चे 6 के साथ ऑपरेट करवाएं तो आपके पास आता है 216। तो यही बच्चे आपके पास देखें, एक आंसर आपके पास ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो ये आंसर किसका हिस्सा है, सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि था सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे 729 और आपके पास 216, दैट इज योर आंसर। बस कार्य का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वैल्यू हमारे पास 3x raised to power -2 plus 5 which is equal to 8x raised to power -1। which is सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को हमने एज इट इज राइट कर लिया। अब इसको तरतीब दे लेते हैं हम। ये 3x raised to power -2 हमारे पास एज इट इज आ गया, ये हमारे पास प्लस का था, इक्वेशन की इस तरफ मूव करके आएगा तो क्या बन जाएगा -8x raised to power -1 और ये प्लस का 5 which is equal to 0। तो बच्चे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हमारे पास सबसे छोटी जो वैल्यू है उसको हमने इक्वल किसके सपोज करना है, y के इक्वल बच्चे सपोज करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास x raised to power जो माइनस का बच्चे 1 है ये आपके पास छोटी पावर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x raised to power जो -1 है इसका क्या अप्लाई करवा लेंगे, दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करवा लेंगे। हमने इसको इक्वल टू y के सपोज किया x raised to power -1 को, तो दोनों तरफ बच्चे हमने स्केयर को अप्लाई करवाया तो ये प्लस माइनस माइनस और 2 1 क्या हो जाएगा आपके पास
2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो x रेज टू पावर -1 है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपके पास बच्चे y आ जाएगा, और जो x रेज टू पावर -2 है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, आपके पास बच्चे क्या बन जाएगी, यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा, x रेज टू पावर -2 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। फिर उसके बाद बच्चे आपके पास माइनस का 8, x रेज टू पावर -1 किसके इक्वल है, y के, यहाँ पे बच्चे प्लस का 5 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 5 3 और आपके पास क्या बनता है 15y का स्क्वायर बनता है। हमने दो फैक्टर बच्चे ऐसे बनाने हैं कि उसको प्लस करें तो माइनस का 8 आए और आप उसमें मल्टीप्लाई करवाएं तो 15y का स्क्वायर आए। तो बच्चे आप लोग यहाँ पे ये 3y का स्क्वायर ऐसे ही राइट कर लें। आपके पास 3 5 पर 15 होते हैं और 3 और 5 क्या होते हैं 8 होते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3y माइनस का 5y, 5 और 3 आपके पास 8 हो जाएंगे, 5 3 आपके पास 15 माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। तो बच्चे ये आपके पास फैक्टर यहाँ पे राइट हो गया विच इज इक्वल टू 0। चार वैल्यूज बनेंगे, दो दो को बच्चे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में से बच्चे 3 भी कॉमन है, छोटी पावर आपके पास y भी कॉमन है, तो ये हमने बाहर निकाल ली। 3 बाहर, 1 y बाहर, तो बच्चे आपके पास 1 y बच गया। यहाँ पे माइनस की साइन बच्चे 3y वैल्यू पूरी बाहर कॉमन चली गई, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। यहाँ से बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन, दोनों में से बच्चे 5 कॉमन आता है, 5 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ से आपके पास y, यहाँ प्लस की साइन है, इधर माइनस है, तो बच्चे इधर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 5 कॉमन बाहर आपके पास, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास क्या है y -1 है, और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है यहाँ पे 3y और माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे इसका मतलब है हमारे पास कि आइदर या तो आपके पास y -1 विच इज इक्वल टू 0 है, या फिर बच्चे आपके पास 3y माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0 है। अगर ये बच्चे इक्वल टू 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर ये इक्वल टू 0 है तो 3y सबसे पहले 5 दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस का 5, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसको हमने y इक्वल सपोज किया था। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे कि पुट y विच इज इक्वल टू 1, किसमें पुट करना है आपने इन x रेज टू पावर -1 विच इज इक्वल टू y के। तो बच्चे हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं x रेज टू पावर -1 विच इज इक्वल टू आपके पास किसके आ गया 1 के आ गया, हमने y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे बच्चे इसको बटे में ले जाएंगे ताकि आपके पास x की पावर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। तो बच्चे 1 को भी रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या रहेगी वो 1 ही रहेगा। ये आपके पास फर्स्ट आंसर निकल आया। अब हम बच्चे सेकंड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पुट y विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 3 है, इसको बच्चे आपने किसमें पुट करना है x रेज टू पावर -1 विच इज इक्वल टू y के। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया x रेज टू पावर -1 विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। ये बच्चे हमारे पास बटे में जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम इसको बच्चे चेंज करेंगे तो ये आपके पास 3 ऊपर चला जाएगा और 5 आपके पास नीचे आ जाएगा। तो बच्चे एक आंसर आपके पास ये निकल आया और दूसरा आंसर आपके पास ये निकल आया। ये हमारे पास दोनों क्या है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। फिर हम यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे कि थर्ड सॉल्यूशन सेट which is equal to फर्स्ट वैल्यू बच्चे आपके पास 1 है और सेकंड वैल्यू आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5 है। दैट इज योर आंसर। अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके। और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।